So hello everyone, this is Kirti Vaishnav with you and today we are going to learn idiom and phrases. तो idiom and phrases जो है वो 11th और 12th स्टैंडर्ड का बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट है बिकॉज हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे idiom and phrases, बिना टाइम वेस्ट के डिस्कस करते हैं। idiom and phrases को हम हिंदी में बोलते हैं मुहावरे। एज आप लोग हिंदी ग्रामर में पढ़ते होंगे, हमेशा से पढ़ते आए हैं, 12th तक सभी लोगों ने पढ़े होंगे। मुहावरे जो होते हैं उनका नॉर्मल मीनिंग तो निकल के आता ही नहीं है कभी भी, क्योंकि वो डिफरेंट तरीके के मीनिंग होते हैं उनके। अगर हम लोग नॉर्मल एक सिंपल एग्जांपल जो हर किसी ने सुना होगा वो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ईद का चांद होना, है ना, अंधे की लाठी होना, ये सब जो एग्जांपल हैं, अंधे की लाठी, ईद का चांद, नॉर्मल एग्जांपल हैं, लेकिन इनका हम यूज़ करते रहते हैं, इसीलिए हमें इनकी मीनिंग समझ में आ जाते हैं। कि जैसे कि ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिनों से दिखाई ना देना, अंधे की लाठी एक बात सहारा, यूज़ करते रहते हैं, इसलिए हमें इनका मीनिंग समझ में आ जाता है। बट जब हम बात करते हैं इंग्लिश की तो उन जो हमारे इंडियन फ्रेजेस होते हैं उनको हम यूज़ नहीं करते हैं, इसी वजह से हम उनके मीनिंग को लर्न नहीं कर पाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या हमारी मीनिंग होती है इडियम एंड फ्रेजेस की। मीन्स आपको बताया कि मुहावरे होते हैं और किस तरीके से एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस की। इडियम एंड फ्रेजेस जो होता है वो मुहावरे होते हैं, मैंने आपको बता दिया। इडियम एंड फ्रेजेस में हम इंग्लिश में भी इसी तरीके से होते हैं जैसे हिंदी में होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल है अ बेड ऑफ रोजेस। अब बेड ऑफ रोजेस का अगर आप मीनिंग निकालोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, मीन्स मीनिंग में क्या निकल के आएगा। मीनिंग में आपको लगेगा कि ये लिख रहा है कि गुलाब, जो गुलाब है यहाँ पे रोजेस लिख रहा है, तो गुलाब के फूलों का बेड या बिस्तर, ये दिखाई देगा आपको, ये पता चलेगा इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग है कंफर्टेबल वर्क। मैंने यहाँ लिखा है कंफर्टेबल वर्क। कंफर्टेबल वर्क हमें नॉर्मली इससे पता नहीं चल रहा है कि हाँ ये कंफर्टेबल वर्क है, मीन्स इसका मीन्स जो है वो कंफर्टेबल वर्क है, नहीं पता चल रहा है। जैसे कि हमें हिंदी में भी नहीं पता चलता कि ईद का चांद होना, अच्छा समझ में आया कि ईद का चांद होना जो होता है वो बहुत दिनों से दिखाई नहीं देना होता है, लेकिन ऐसे इसी तरीके से हमें यहाँ पे समझ में नहीं आएगा और हम इनको यूज़ भी नहीं करते अपनी डेली रूटीन में, तो हमें याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है जब ग्रामर का होता है हमारा एग्जाम जो होता है। तो मैंने ऐसा बोला भी था कि हम लोग जब वीडियोज़ बनाए करेंगे तो हम लास्ट में ये 5 इडियम फ्रेजेस हम लोग डिस्कस करा करेंगे जिससे कि हमें याद हो जाए वो। ठीक है, तो इसका मीन्स होता है कंफर्टेबल वर्क। अभी एग्जाम में कैसे लिखने के लिए आएगा कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा अ बैग ऑफ रोजेस, और हमें क्या करना होगा, इनको हमें अपने सेंटेंस में यूज करके दिखाना होगा। ठीक है, जैसे कि आपको बोल दिया बैग ऑफ रोजेस, तो मैंने यहाँ एक सेंटेंस बनाया है, द वर्क ऑफ सोल्जर्स इज नॉट अ बैग ऑफ रोजेस, यानी कि जो सोल्जर्स का वर्क होता है वो बैग ऑफ रोजेस नहीं होता है ना, यानी कि कंफर्टेबल वर्क नहीं होता है। मीनिंग ये है, तो यहाँ पे क्लियर है। तो हमें इनका मीनिंग क्लियर करते हुए यहाँ पे एक सेंटेंस अपना देना होगा जिससे कि हमारा मीनिंग क्लियर हो जाए और ये इडियम फ्रेजेस हमारा यूज हो जाए। तो हम ये करेंगे इसमें, और आज की वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ जिससे कि आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो से हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग ये 5 इडियम फ्रेजेस डिस्कस करके जाएंगे, जिससे कि हम मेन पॉइंट देते हुए चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे उनको, जिससे कि आपको याद हो जाए वो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग ये कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्सरसाइज कराएंगे उसमें इडियम फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।